Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माय चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आज बीकॉम की एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए लेकर आई हूँ मैं इनकम टैक्स का पार्ट 3. ठीक है, सो इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको समझाया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है. उसके बाद मैंने आपको 2 वीडियोस दी थी कंसेप्ट पे, और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में ही बात करेंगे. आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो मेरे चैनल पे, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे आज हेड्स ऑफ इनकम की. सो एज पर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स, नोट कर लीजिए, सेक्शन 14 इनकम टैक्स का जो है उसने बताया है दैट इनकम जो होती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो 5 हेड्स में डिवाइड होती है. सो 5 हेड्स कौन से होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें आप प्रॉफिट एंड गेन्स के बारे में बात करते हो कि इनकम आपको प्रॉफिट एंड गेन्स की वजह से होती है. देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, तो ये हेड्स ऑफ इनकम है जो सेक्शन 14 में प्रिस्क्राइब्ड है. देन टैक्स रेट्स की अगर हम बात करें, सो इनकम टैक्स इज टैक्स्ड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट. तो फाइनेंस एक्ट में आपको एवरी ईयर ये रिवाइज होकर आते हैं जो स्लैब रेट्स होते हैं. सो टैक्स जो भी इम्पोज होता है इट इज इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ अ स्लैब सिस्टम. आपने सुना भी होगा कि स्लैब के बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है. डिफरेंट स्लैब का डिफरेंट टैक्स रेट होता है. देन इंडिया में 3 कैटेगरीज होती हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की. वो क्या क्या होती हैं देखिए. इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो उसके लिए अलग टैक्स रेट होगा. अगर सीनियर सिटीजन है अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स बट बिलो द एज ऑफ 80 ईयर्स. ओके, तो 60 से 80 के बीच में अगर देखा जाए अबव एंड बिलो 80, तो उस केस में उन्हें माना जाता है सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए अलग स्लैब रेट होते हैं. एंड नेक्स्ट होता है सुपर सीनियर सिटीजन, दैट मीन्स अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स, तो इनके लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स होते हैं. सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. अब यहाँ देखिए, ये मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे दी है टैक्स रेट्स की. ये अभी करंटली इसी ईयर के हैं. अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लिखा है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो. अभी हमने कुछ भी रेजिडेंशियल स्टेटस पे कुछ भी डिस्कशन नहीं की है, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे. सो इंडिविजुअल हो, HUF हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो. सो इंडिविजुअल्स के केस में आप देख सकते हो नेट इनकम रेंज उन्होंने ये होते हैं स्लैब्स. अगर आप देखो नेट इनकम रेंज, अब देखो इंडिविजुअल्स के नीचे उन्होंने लिखा है अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स होंगे. ठीक है, तो अगर तो आपकी इनकम 2,50,000 तक होती है तो उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक दिया है असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 और एक है असेसमेंट ईयर 2020 टू 21. तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में कंसेप्ट समझा चुकी हूँ. तो अब आप लोग मुझे ये बताना कि अगर असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 है तो इनकम कब अर्न की होगी पर्सन ने, और अगर असेसमेंट ईयर 2020 टू 21 है तो इनकम कब अर्न की होगी. ठीक है, आप करंट ईयर का बताइए, अभी का असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है. सो अप टू 2,50,000 तक अगर 2021 टू 22 है या फिर 2020 टू 21, तो उसमें आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना. लेकिन अगर 2,50,000 से 5 लाख तक की आपकी इनकम जाती है तो आपको 5% टैक्स पे करना है. देन 5 लाख से 10 लाख पे आपको 20% एंड अबव 10 लाख पे 30%. देन अगर हम आते हैं सीनियर सिटीजन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो सीनियर सिटीजन में आप देख सकते हो जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर होता है. सो नेट इनकम रेंज की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे 3 लाख से स्टार्टिंग है. आप देखिए, सो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी इनकम 3 लाख तक है तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता. 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख अबव पे 30%. देन अगर हम आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन पे, तो उनकी नेट इनकम रेंज क्या है, अप टू 5 लाख पे उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना. 5 लाख से 10 लाख पे 20% और अबव 10 लाख पे 30%. तो ये आप मुझे अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चाहे वीडियो को पॉज करके आप पहले यहाँ पे देख लो ध्यान से कि कौन से असेसमेंट ईयर में आपको
बताना है कि इनकम कब अर्न की होगी, आपको बताना है कि असेसमेंट ईयर अगर 2021 टू 22 है तो इनकम कब अर्न की होगी, साथ में ये भी बताना कि प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। देन असेसमेंट ईयर अगर 2020 टू 21 है तो इसमें इनकम कब अर्न की होगी, और साथ में अभी करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है ये भी आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं जाके देखी थी तो आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं सरचार्ज की। तो अब हमने टैक्स की बात कर ली है, स्लैब रेट्स की बात कर ली है, अब हमें आना है सरचार्ज पे। तो सरचार्ज क्या होता है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर सरचार्ज को समझाया जाए तो कॉमनली इसे कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। जब आप टैक्स पे करते हैं, थोड़ा सा अनयूजुअल है सुनने में जब आप पहली बार सुनते हैं टैक्स पे कर रहे हैं, बट इट इज एन एडिशनल टैक्स लेविड ऑन द टैक्स पेयर्स ऑन अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले तो सरचार्ज होता क्या है ये मैं और एक्सप्लेन करना चाहूं तो सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा फी, ध्यान से सुनिए, सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा फी, चार्ज और टैक्स दैट इज एडेड ऑन टू द कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस। मतलब आप किसी चीज पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन आपको उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। सो अ सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा फी, चार्ज और टैक्स दैट इज एडेड on to the cost of a good or service beyond the initially quoted price। मतलब आपको प्राइस बता दिया 150 रुपीज यू नीड टू पे, बट उसके ऊपर और टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको, जबकि उस 150 रुपीज के अंदर मतलब वो 150 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, बट उसके ऊपर भी आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ रहा है सपोज। सो ऑफन होता क्या है, अ सरचार्ज इज एडेड टू एन एग्जिस्टिंग टैक्स and is not included in the stated price of the good or service। So इसमें होता क्या है सिंपल तरीके से कि सरचार्ज एग्जिस्टिंग टैक्स में ऐड किया जाता है। मैंने कहा ना, सपोज करो कि आपने मार्केट से कुछ परचेज किया और वो 150 रुपीज का था और उसके पैकेट पे ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ था, पैकेट के पीछे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बट फिर भी आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ा। अब ऐसा क्यों करना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ दैट इट इज एन एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहली बात तो दैट इट इज एन एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी, अभी मैंने कहा है, which is levied on the person having more income than prescribed। जितना कहा जाता है उससे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर दी। देन फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर कहा जा रहा है अ कैफे दैट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स विल बी चार्ज्ड अ फी बाय इट्स बैंक फॉर प्रोसेसिंग द पेमेंट ऑफ योर बेवरेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कैफे है, आप कभी किसी कैफे में गए हो, ठीक है, आपने वहां पे जाके जो भी बेवरेज ऑर्डर वगैरह किया होगा। अब सपोज करो कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, सो आप अगर ध्यान दो अपनी क्रेडिट कार्ड की, अगर आप पेमेंट को ध्यान से देखना तो उस केस में होगा क्या, जितना चार्ज उस कॉफी का या फिर जो भी आपने वहां पे लिया था, जितना चार्ज उसका होगा उससे एक्स्ट्रा एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जो बैंक चार्ज करता है। जब आप लोग कभी किसी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फॉर्म फिल करते हो ना, ये प्रोसेसिंग फीस उसमें भी लगती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। वो प्रोसेसिंग फीस कोई भी छोटा सा अमाउंट हो सकता है, 0.5%, कितना भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो ओके, देखिए सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सरचार्ज आर फीस दैट मर्चेंट्स अप्लाई टू योर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन पर वो अप्लाई करेंगे ऑन टॉप ऑफ एडवर्टाइज परचेज प्राइस। ओके, अब देखिए सपोज करो इफ यू हैव एन इनकम ऑफ ₹100 ऑन विच टैक्स इज ₹30, तो सरचार्ज हो सकता है कि उस 30 के ऊपर ही कुछ 10% चार्ज कर लिया जाए, ठीक है। सो उस केस में जो कंपनीज हैं, इट इज लेविड इफ द इनकम इज मोर देन ₹1 करोड़। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो उस केस में उन्हें सरचार्ज पे करना पड़ता है। ओके, सो ये था सरचार्ज का टॉपिक। देखिए अब आगे मैंने यहाँ पे आपको स्पेशल टैक्स रेट दिए हैं इंडिविजुअल और HUFs के, ओके, और असेसमेंट ईयर है इसका 2021 टू 22। अब इसके लिए भी बताना कि इनकम कब अर्न की होगी अगर असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 की बात कर रहे हैं तो। सो टोटल इनकम में आप यहाँ पर देखो अप टू 2,50,000 तक निल है, कुछ रेट नहीं है। 2,50,001 टू 5,000 तक 5%, देन 5,01 टू 7,50,000 तक 10%। ऐसे ही आगे आप देख सकते हो
अबव लास्ट में है, अबव 15 लाख पे 30%। और आप सरचार्ज भी अगर ध्यान से देखो तो सरचार्ज इज लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एट द फॉलोइंग रेट्स इफ द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट्स। सो यहाँ पर अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो उस केस में आप पे सरचार्ज भी चार्ज किया जाएगा। ओके, तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 में रेंज ऑफ इनकम दी है, सरचार्ज का अमाउंट दिया हुआ है कि अगर रुपीज 50 लाख टू 1 करोड़ है तो 10% आपको सरचार्ज पे करना है। अब यहाँ पर ये देखो कि सरचार्ज का है, नीचे आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी सरचार्ज की रेंज है। अगर 50 लाख टू 1 करोड़ तक है रेंज ऑफ इनकम तो 10% सरचार्ज पे करो, टैक्स ऑन टैक्स पे करो। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% पे करो। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25% सरचार्ज पे करो। 5 करोड़ टू 10 करोड़ इज 37%। और अगर आपने 10 करोड़ को एक्सीड कर दिया है देन इट इज 37%। ओके, अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैं चाहती थी ये वाले टॉपिक्स आज मैं कवर अप करा दूं। सो ग्रॉस टोटल इनकम की अगर बात करें तो सबसे पहले आप इसका सेक्शन देख सकते हो, तो सेक्शन इज 80B क्लॉज 5। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, ध्यान दीजिए, इट इज द एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम, एग्रीगेट टोटल सम ऑफ, ठीक है। तो एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम है जो आप डिफरेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम जो थे, हमने क्या क्या पढ़े थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। That means total income computed in accordance with the provision of the act। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये कह रहे हैं टोटल इनकम कंप्यूटेड, जो आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 80C से 80U तक के जो सेक्शंस होते हैं उसमें आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है, आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं कि आपका टैक्स थोड़ा कम हो जाता है। तो उस केस में जो 80C से 80U के बीच में डिडक्शंस हैं, उस डिडक्शंस को माइनस करने से पहले, उसे हटाने से पहले जो आपकी टोटल इनकम बनती है, जस्ट आपने सैलरी की इनकम लिखी, आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी, अगर आपके पास प्रॉफिट्स एंड गेन्स की इनकम है आप वो लिखोगे, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल क्या आ रहा है, दैट टोटल इज ग्रॉस टोटल इनकम। अभी आपने कोई डिडक्शन नहीं की है, तभी लिखा है, मैंने हाईलाइट भी किया है, बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शंस under section 80C to 80U। Now, every person whose taxable income in the previous year exceeds the minimum taxable limit is liable to pay income tax। बिल्कुल, अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है इंडिविजुअल के केस में तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, बट अगर 2.5 लाख से 5 लाख पे जाओगे तो जितना भी आपका टैक्स रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो आपको ग्रॉस टोटल इनकम होपफुली समझ आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम चलते हैं टोटल इनकम पे। सो टोटल इनकम आप देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 45। अब यहाँ पर देखो टोटल इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम आपने निकाल ली। अब बात ये है कि पहले ग्रॉस टोटल इनकम क्यों समझाई जाती है, क्योंकि वो सिर्फ होती है जो आपके हेड्स हैं, जितने 5 इनकम के हेड्स हैं उनका एडिशन होता है, उनका एग्रीगेट होता है। बट टोटल इनकम क्या होती है, ध्यान दो, टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर मेकिंग वेरियस डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। दैट मीन्स यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आप डिडक्शंस करोगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट यू विल गेट टोटल इनकम। और टोटल इनकम किसके बेसिस पे फाइंड आउट होती है, देख लो, टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ठीक है, सो रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। सो हम इसे होपफुली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम का टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर है आपका एक होमवर्क। अब तक मैंने आपको 2 होमवर्क ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं देखूंगी कि अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आंसर आप लोगों में से कौन कौन जो पहले मैंने पूछा था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाली चीजें, उसका आंसर कौन करता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। सो सम ऑफ वेरियस हेड्स इज कॉल्ड। अब आप यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है क्या आंसर है। सो टैक्सेबल इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है या फिर एडजस्टेड इनकम होती है। सो अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो तो आपका आंसर जरूर करेक्ट आएगा। अगर कहीं पे बीच में आपने स्किप कर दिया कुछ तो आंसर ठीक नहीं आएगा। तो सम ऑफ वेरियस हेड्स बताना है आपने इसमें, तो आंसर जरूर करना।
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। पिछले वीडियोस को जाके जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप आ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।